एक और झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। जाने अब कैसे तोड़ी जाएगी अड़ियल ड्रैगन की हेकड़ी। लद्दाख सीमा पर चीनी सेना का अड़ियल रवैया जारी है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी लद्दाख के पैंगोंग और गोग्राहाट स्प्रिंग क्षेत्र पर अब भी फॉरवर्ड पोजीशन पर है और वादे के मुताबिक ड्रैगन डी एप्लीकेशन के लिए कोई संकेत नहीं दे रही है। अब पंजाब में भी कांग्रेस की तलवारबाजी शुरू। प्रताप बाजवा ने कहा, मेरी तैयार की गई फसल को अमरिंदर काट ले गए। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि लगातार 2 चुनाव हारने के बाद पंजाब में पार्टी खत्म हो गई थी, तो आलंकाम मैंने 2013 में चेहरा बनाया। 2017 के चुनाव के लिए मैंने पूरी तैयारी से पार्टी को खड़ा किया। एक तरह से फसल मेरी बोई हुई थी, पानी खाद मैंने दिया, फसल काटने का काम कैप्टन अमरिंदर कर रहे। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। चीन के साथ तनाव के बीच एयरफोर्स ने पाकिस्तान से लीक सीमा पर भी हवाई सुरक्षा और मजबूत करनी शुरू कर दी है। देश में बने हल्के लड़ाकू विमानों तेजस को वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया गया है। स्वरा भास्कर पर अवमानना की कार्रवाई की तैयारी। अयोध्या के फैसले पर की थी टिप्पणी। अपने बयान की वजह से विवादों में रहने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की सहमति मांगी गई है। सामान्य से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है ये वायरस। दावा, मौजूदा वैक्सीन भी नहीं बचा पाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्वीगंगा कलेक्टर मलेशिया में D614G प्रकार के वायरस का पता लगाया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए वहां के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर नूरू हिमांशु अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि D614G म्यूटेशन पहली बार जुलाई में पाया गया था। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के बदले भारत के खास होने के मायने। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीतियों की वजह से इस समय सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते में तनाव महसूस किया जा रहा है। सेना प्रमुख के दौरे को इस तनाव को कम करने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। मोदी सरकार बिना संसद चलाए देश कैसे चला रही है? पूर्व जज जस्टिस AP शाह। कोरोना महामारी की वजह से संसद के बजट सत्र की अवधि कम कर दी गई है। संसदीय समिति 2 महीने से कम नहीं कर रही है और संसद का मॉनसून सत्र भी जुलाई के मध्य में शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका है। यह कहना है पूर्व जस्टिस जज AP शाह का, जिन्होंने रविवार यानी 16 अगस्त से शुरू किए गए 6 माह दिवसीय जनता संसद में ये बातें कही हैं। UAE से दोस्ती के बाद इजराइल ने सऊदी अरब पर बोला। इजराइल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ फलस्तीन क्षेत्र से जुड़ा समझौता होने के बाद UAE के न्यूज चैनल को एक खास इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कारणों की चर्चा की जिसकी वजह से ये समझौता संभव हो सका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते से इजराइल अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा। डॉलर की बादशाहत हो रही कमजोर, रूस और चीन ने चली ये रणनीति। दुनिया भर में 85% व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में 40% कर्ज डॉलर में ही दिया जाता है, इसलिए विदेशी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है। डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रूस और चीन साथ आ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ी खुशखबरी, जानिए क्या होगा असर। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के वरिष्ठ चिकित्सक और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पॉल टोबिया ने कहा है कि सबूत बताते हैं कि दुनिया के कुछ इलाकों में कोरोना के D614G वायरस के जीने में बदलाव के फैलाव के बाद वहां कोरोना की मौतों की दर में कमी देखी गई है। इससे पता चलता है कि वो कम घातक है। श्रीलंका का हर कोना अंधेरे में डूबा, 7 घंटे तक गायब रही बिजली। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राजधानी कोलंबो के बाहरी इलाके में स्थित बिजली घर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण सोमवार को पूरे देश में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। ऑपरेशन का असर, दक्षिण कश्मीर छोड़कर नॉर्थ कश्मीर में बेस बनाने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठन।
सुरक्षा बलों को मिली सूचना के अनुसार आतंकी संगठन उत्तरी कश्मीर के तमाम इलाकों में अपने लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढने में लग गया है। इन आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के हिस्से में अपना ठिकाना अब नॉर्थ कश्मीर के जिले में शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। टैक्स पेयर के लिए अच्छी खबर, ITR में नहीं देनी होगी यह अहम जानकारी। सूत्रों ने कहा है कि वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी का विस्तार किए जाने का मतलब होगा कि आयकर विभाग को इस प्रकार के उच्च मूल्य वाले लेन देन की जानकारी वित्तीय स्थान देनी होगी। बीजेपी विधायक ने योगी से पूछा, 3 साल में ब्राह्मणों के खिलाफ हुए अपराध में कितनों को मिली सजा। यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर बीजेपी के भीतर ही विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि त्रिवेंद्र ने योगी सरकार से विधानसभा में इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की है। चिराग, राहुल, पप्पू मिलकर बना रहे थर्ड फ्रंट का बिहार में कहीं टिकता है यह राजनीतिक फॉर्मूला। जेपी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस अब तक बिहार में अनुकंपा पार्टी है। ऐसे में उन्होंने निमंत्रण देते हुए कहा है कि इस बार बड़ा दिल दिखाएं और दलित चेहरे को आगे कर थर्ड फ्रंट बनाने में मेरे बड़े भाई की भूमिका निभाएं। चीन को झटका दे, 2 दर्जन कंपनियां आएंगी भारत, मोदी सरकार के इस ऑफर ने लुभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोर्चे में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर के लिए प्रोत्साहन पैकेज के रूप में PLI स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत भारत में निर्मित सामानों की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका फायदा कंपनियां 5 साल तक उठा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, PM केयर्स फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में जमा करने का नहीं दे सकती आदेश। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बने PM केयर्स फंड में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा है कि हम PM केयर्स फंड के पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। कैसे पता चला कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ निकाले गए हैं? ईडी ने सुशांत सिंह के पिता KK सिंह से पूछा सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में ईडी ने सोमवार को उनके पिता KK सिंह का बयान दर्ज किया है। ईडी ने उनके सुशांत के बैंक अकाउंट से गायब पैसों के बारे में पूछा। KK सिंह ने बताया कि सुशांत के अकाउंट से अवैध रूप से 15 करोड़ रुपए निकाले गए, जिसके बाद ईडी ने उनसे बोला कि आपको यह कैसे पता चला। ईडी ने सुशांत के पिता से अपने आरोप को साबित करने के लिए सबूत देने को कहा है। मिलने लगे शुभ संकेत, 24 घंटे में कोरोना के नए केस से ज्यादा तो मरीज ठीक हो गए, रिकवरी रेट सुकून देने वाला। भारत में कोरोना वायरस के अच्छे संकेत यह हैं कि कोरोना के न सिर्फ केस में बीते कुछ दिनों में कमी देखी जा रही है, बल्कि इसका रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। PM मोदी को उम्मीदों भरी चिट्ठी लिखकर दुनिया छोड़ गई आंचल, मिला 19 पन्नों का सुसाइड नोट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बबराला में रहने वाली 15 साल की छात्रा आंचल गोस्वामी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा गया 19 पेज का सुसाइड नोट मिला है। इसमें आंचल ने घर परिवार नहीं, देश और समाज के हालात पर चिंता जाहिर की है। बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या जैसे मुद्दे उठाकर प्रधानमंत्री से समाधान की उम्मीद जताई। परिजन आंचल का आखिरी खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर हाल में पहुंचाने की बात कर रहे हैं।